फच का जो बेल्ट का जो निशान मैंने बोला था कि ये प्रूव है कि फच का ही मतलब निशान है, मतलब उनका जो प्रिय डॉग जो था उनका बेल्ट से मतलब उनको गला घोट के मारा गया। तब से अब ये रिया आई है और जो उनके नौकर थे वो सब उनको मालूम होना चाहिए क्या है। कम से कम उन लोगों को तो देखना चाहिए था क्या है क्या नहीं। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 14 जून को क्या कर रहे थे उतना देर तक, 2 घंटे तक मतलब उनको जाके क्यों नहीं देखा उन्होंने, दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा। मैं होता तोड़ देता, सीधा तोड़ के मैंने भले आदमी का जान तो बच जाता कहीं। सुशांत सिंह राजपूत के पुराने स्टाफ मेंबर्स ने क्या सुशांत मामले को खोल के रख दिया था सामने। क्या वो चाहते थे कि सुशांत को न्याय मिल जाए? और दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे बिग बॉस में तो सुशांत का नाम ले रही थी, बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी वो कहती हैं सुशांत जैसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। पर हाल ही में कहा जा रहा है कि बिग बॉस 17 की सक्सेस पार्टी में कहा जाता है कि एजाज खान भी पहुंचे थे और एजाज खान को पूजा भट्ट के साथ देखा गया और बाद में अंकिता लोखंडे के साथ भी देखा गया। और एक वक्त पर एजाज खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था जब सुशांत मामले की जांच हो रही थी। तो सवाल उठता है कि आखिरकार बॉलीवुड में सब एक दूसरे के साथी हैं, क्या कोई किसी का सगा नहीं है वहां पर? सब चीजें हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के पुराने स्टाफ मेंबर, जिसमें अंकित आचार्य हो या फिर उनके पुराने कुक हो या फिर उनके साथ रहने वाले जो फार्म हाउस में उनके साथ में रहते थे या फिर उनके फार्म हाउस के जो मैनेजर थे, उन्होंने बार बार ये दावा करा था कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी गलत कदम खुद नहीं उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में क्यों पुराने स्टाफ मेंबर को बदला गया, क्यों आखिरकार रिया के आने के बाद नए स्टाफ मेंबर सुशांत की लाइफ में एंटर हो जाते हैं और आखिरकार अचानक से सुशांत की लाइफ में सब कुछ कैसे बदल जाता है। यहाँ तक कि सुशांत की जो सिस्टर थी वो जब मुंबई पहुंची थी तो उनको भी नहीं मिलने दिया गया था सुशांत से। यहाँ तक कि सुशांत के स्टाफ मेंबर ने भी दावा करा था कि भैया उनको भी नहीं मिलने देते थे अपने मालिक मतलब सुशांत सिंह राजपूत से। कई बार ये दावा अंकित आचार्य कर चुके हैं अपने इंटरव्यू में, जहां पर उन्होंने बताया था कि जब मैं सुशांत सिंह राजपूत से मिलने गया था, जब अपने घर से छुट्टियां मना के लौटा था तो मुझे पता लगा वहां पर नए स्टाफ आ गए हैं और जब मैं उनको देखा मैंने जाकर तो कहीं ना कहीं उनका रूप बदला हुआ था, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे और ऐसे नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत। ये बात उन्होंने बोली थी। पर कहीं ना कहीं आप सोचिए आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का घर क्यों बदला गया? पुराने घर में सीलिंग फैन नहीं था, नए घर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ था। पुराना घर एयर कंडीशनर था इसलिए वहां पर सीलिंग फैन नहीं था। और अगर जिस घर में सीलिंग फैन ना हो, क्या वहां पर ये जो थ्योरी बनाई गई ये थ्योरी कामयाब हो पाती? ऐसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं। पर वहीं पर देखा जाए तो आखिरकार कई सारे लोगों पर सवाल उठे थे 2020 पर और ये सवाल आज भी उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि आखिरकार जो स्टाफ मेंबर ने थ्योरी बनाई, भैया उनको जूस पिया, उन्होंने केला खाया, उन्होंने ये मांगा वो मांगा, जबकि कहा जाता है कि विस्रा रिपोर्ट जब निकल के आई थी तो दावा हुआ था कि सुशांत के पेट में क्या उस वक्त कुछ था भी या नहीं था। बहुत सारी बातें तब भी उठी थी। उनकी जो पीएम रिपोर्ट निकल के आई थी उसमें भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि अचानक से रात को पीएम जब किया गया था उसमें भी सवाल उठे थे। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सुशांत मामले में जब अपडेट निकलेगी सामने, जब इस पूरे मामले का सच सामने आएगा तो फाइनली सीबीआई अपनी तरफ से क्या इस पूरे मामले में बयान देगी और कब देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी ने 2020 में दावा करा था कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री आज भी दावा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है। और आज जब सत्ता उनके पास है तो आखिरकार क्यों मामले में अपडेट भी नहीं निकल के आती है? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। आने वाले टाइम पर हम इलेक्शन देखने वाले हैं देश में और इलेक्शन में हम जानते हैं कि मोदी जी की लहर अच्छी है। कहीं ना कहीं मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। पर मोदी जी से बहुत कहा जा रहा है कि सालों से उम्मीद है लोगों को कि सुशांत केस में भी कोई ना कोई अपडेट जरूर आएगी और मोदी जी जब तक है तब तक मुमकिन है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा हम भी मानते हैं। और उम्मीद यही जताएंगे कि आने वाले वक्त पर बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ना चाहते हो कि सुशांत केस का सच बाहर आए, पर उनमें से बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे जो चाहते होंगे कि सुशांत मामले में न्याय मिले सुशांत को और जो भी सच है वो सामने निकल के आए। पर अब देखने वाला विषय होगा कि आखिर क्या सही में सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो भी सच है वो सामने आएगा। और अगर सामने आएगा तो क्या पोल खुल जाएगी उन लोगों की जो इस पूरे मामले में चाहते थे कि सुशांत केस का सच जो भी है वो छुप जाए या फिर मामला ठंडी बस्ती में चला जाए। अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, क्योंकि मामले में नेता अभिनेताओं के नाम लिए जा रहे हैं और कई बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं सामने, जो नाम सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लिए गए हैं बड़े बड़े लोगों के द्वारा। अगर इस मामले में सही में कोई बड़ा शख्स इन्वॉल्व है तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या सच सामने आएगा और सच सामने आएगा तो क्या एक्सपोज हो जाएंगे लोग। अब ये तो आने वाले वक्त में एजेंसी ही बता सकती है। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को लेकर एक खबर निकल के आ रही है और ये सवाल ट्विटर पे लोग पूछ रहे हैं और लोग उठा भी रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एजाज खान, जिनको कहा जा रहा है कि एनसीबी ने
ड्रग पेडलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनको हाल ही में कहा जा रहा है कि बिग बॉस 17 की सक्सेस पार्टी में देखा गया, जहां पर वो पूजा भट्ट के साथ दिख रहे हैं और अंकिता विक्की के साथ डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों ने कहा कि क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, जिस प्रकार विक्की जैन ने बिग बॉस के अंदर ये बोला था अंकिता लोखंडे को लेकर कि भैया मैंने तुम्हारा साथ तब दिया था जब तुमको सुशांत के लिए आवाज़ उठानी थी, जब तुमको कहीं ना कहीं चीज़ें लिखकर मैंने दी थी कि कैसे उस समय को तुमको यूज़ करना है, उस समय तुमको किस प्रकार बातें बोलनी है, इंटरव्यू देने थे, सब कुछ मैंने लिख के दिया था। अब उन सब का मतलब लोगों ने क्या निकाला कि जो भी चीज़ें अंकिता लोखंडे ने इंटरव्यू के माध्यम से बोली थी 2020 में जब उनका इंटरव्यू निकल के आया था लोगों के सामने, तो क्या वो स्क्रिप्टेड था, क्या वो उनके पति ने हेल्प करी थी, भैया ये चीज़ें तुमको बोलनी है। अब ये सवाल लोग उठा रहे हैं और ये सवाल लगभग कहा जा रहा है कि आज से नहीं, जिस दिन से विक्की जैन ने इसी प्रकार कुछ बातें बोली थी बिग बॉस के अंदर, तब से ही सवाल उठाए जा रहे हैं लोग कि आखिरकार क्या सही में अंकिता ने स्क्रिप्ट लिखी थी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इंटरव्यू देने के लिए। और कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे ने जिस प्रकार बिग बॉस शो के अंदर लगातार सुशांत का जिक्र करा है, बहुत बार उन्होंने नाम लिया सुशांत सिंह राजपूत का, और उसी वजह से आज उनके ऊपर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इतने बार नाम लेने वाली अंकिता लोखंडे के ऊपर इतने सारे सवाल क्यों उठे, जब कहा जाता है कि उन्होंने 3 सालों में इतनी बार नाम नहीं लिया और बिग बॉस के अंदर उन्होंने लगातार नाम लिया तो उनके ऊपर सवाल उठे। पर कहा जा रहा है कि हाल ही में बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी उन्होंने जब बात करी है किसी मीडिया चैनल से, तब भी कहा जा रहा है कि उनका एक बयान निकल के आ रहा है जहां पर उन्होंने एक दावा करा है, जिस बात को लेकर उन्होंने साफ बोला है कि भैया सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई नहीं है। कुछ इसी प्रकार उन्होंने एक बात बोली है जो खबर छापी गई है, और जिस खबर को देखने के बाद मैं खुद शौक था कि आखिरकार अचानक से अंकिता लोखंडे सुशांत के बारे में जिक्र कर रही हैं। पर कहीं ना कहीं उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था अर्नब गोस्वामी के साथ, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि वो दिशा को नहीं जानती है। जब अर्नब गोस्वामी ने उनसे पूछा था कि आप दिशा सालिन को जानते हो, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं नहीं जानती हूँ, जबकि उनकी फोटो दिशा के साथ वायरल हुई थी, ये सब जानते हैं। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार क्या सही में सुशांत केस जो चल रहा है 3.5 साल से, क्या इस केस के अंदर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आएगी या ये मामला ठंडे बस्ती में जाने वाला है, ऐसे सवाल लोग उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सही में इस मामले का अब जल्दी फाइनल निर्णय और कंक्लूजन निकल के आ जाएगा सामने? अपनी राय आप कमेंट्स में रख सकते हैं, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा यूट्यूब का नया चैनल है सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला है, इंस्टाग्राम का भी सागर भल्ला 18 है। सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उम्मीद है जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार हमारे दूसरे चैनल्स को भी आप देंगे। और दूसरी तरफ अगर आपको इस पूरे मामले से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस देखनी हो जो हम यहाँ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।